में बात करनी है एसक्यूएल जॉइंस पर कि जॉइंस क्या होते हैं, और उसमें जो हमें असाइनमेंट मिला है वो इनर जॉइन और आउटर जॉइन की बात की गई है। तो सबसे पहले तो जॉइन की डेफिनेशन कि जॉइंस किस लिए इस्तेमाल होते हैं। जॉइन इस्तेमाल होते हैं दो टेबल से रिकॉर्ड को कंबाइन करने के लिए, एक या एक से ज़्यादा टेबल से किसी एक बेस कॉलम के ऊपर कोई एक ऐसा कॉलम होगा बीच में जो इन दोनों में मैच करता होगा। मेनली हम जॉइन को इस्तेमाल करते हैं रिपोर्टिंग के लिए, रिपोर्टिंग बनाने के लिए कि लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल यहाँ रेडी की हुई है, मैं उससे बात करूँगा कि एक मेरे पास टेबल है कैटेगरीज का जिसमें सारी कैटेगरीज हैं, एक टेबल है प्रोडक्ट्स का जिसमें सारी प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट के टेबल में कैटेगरीज का एक रेफरेंस मौजूद है कि ये प्रोडक्ट फला कैटेगरी की है। तो ज़रा हमें टेबल को देख लें ज़रा, मैंने दोनों ही टेबल यहाँ पर डमी डेटा इसमें इंसर्ट कर दिया है कि पहला जो कैटेगरी का टेबल है उसमें मेरे पास कैटेगरी के नाम है स्पोर्ट्स, फूड, ड्रेसेस, शूज़, 1 2 3 4 की आईडी है। और मेरे पास जो प्रोडक्ट का टेबल है उसके अंदर प्रोडक्ट का नाम है और उसके आगे कैटेगरी आईडी दी हुई है, कैटेगरी का नाम नहीं है। अब जो हमारा क्लाइंट है वही चाहता है कि भाई आउटपुट जो हमें आउटपुट देना है वो कुछ इस तरह देना है कि मुझे हर प्रोडक्ट के सामने उसकी कैटेगरी का नाम नज़र आए। तो इस किस्म के जॉइन को हम इनर जॉइन कहते हैं। इनर जॉइन से मुराद ये सबसे बेसिक टाइप है जॉइन की, जिसके ज़रिए से होता ये है कि तमाम ही रिकॉर्ड ला के दिए जाते हैं वो वाले जो दोनों टेबल में मैच करते हैं। आपके जॉइन के दोनों तरफ लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ जो टेबल्स हैं उन दोनों टेबल्स में जो भी रिकॉर्ड किसी एक कॉलम की बेस पर जो हम लिखेंगे मैच करेगा तो वही रिकॉर्ड सिर्फ रिट्रीव होंगे, बाकी रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे। तो ये क्यूरी किस तरह लिखी जाएगी, जॉइन की क्यूरी इस तरह लिखी जाती है कि सिलेक्ट, मैं अपने पहले टेबल प्रोडक्ट्स का टेबल है तो मैंने ए डॉट पी नेम कह दिया और कॉमा दूसरा टेबल है मेरा विच इज़ कैटेगरी, तो उसमें मुझे सी नेम कैटेगरी चाहिए। मैं फ्रॉम करके अब ये ए क्या है, ये एलियास है मेरे प्रोडक्ट की कैटेगरी का। मैं कैसे बनाऊंगा बताऊंगा, TPL प्रोडक्ट एज ए। तो अब ये प्रोडक्ट नेम मेरे TPL प्रोडक्ट्स में से आ रहा है और फिर मैं ज्वाइन या इनर ज्वाइन कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, TPL कैटेगरी एज बी। तो अब ये मुझे पता चला कि क्योंकि टेबल प्रोडक्ट का एलियास ए है तो इसलिए प्रोडक्ट का नाम इस टेबल में से आ रहा है और कैटेगरी का नाम टेबल कैटेगरी में से आ रहा है। तो ज्वाइन का कीवर्ड लिखें या इनर ज्वाइन का कीवर्ड लिखें, एक ही बात है। ज्वाइन भी कुछ सिंपली भी चलता है और इनर ज्वाइन भी चलता है। हम लिखेंगे ऑन, किस बेस पर ज्वाइन करना है, हम कहेंगे जहाँ पर प्रोडक्ट वाले टेबल की कैटेगरी आईडी बराबर हो जाए कैटेगरी वाले टेबल की कैटेगरी आईडी से। तो अब वो तमाम रिकॉर्ड्स प्रोडक्ट का नाम और उसके सामने कैटेगरी का नाम आ रहा होगा हमारे पास, और वो बेस क्या होगी उसकी कैटेगरी की आईडी। जो प्रोडक्ट के टेबल में कैटेगरी आईडी जैसे कि यहाँ पे 2 है तो बर्गर के सामने 2 की जगह 2 किसकी आईडी, फूड की, फूड लिखा हुआ आना चाहिए। देख लेते हैं इसको चलाकर, जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए बर्गर की कैटेगरी फूड में है तो इसलिए फूड रिटर्न हुआ। क्रिकेट बैट जो स्पोर्ट्स में है, जीन्स जो ड्रेसेस में, तमाम रिकॉर्ड जो मैच करते हैं इन दोनों आईडीज़ को वो यहाँ रिटर्न आ गए। अब अगर हम एक ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट कर दें कैटेगरी के टेबल में जो मैच नहीं करता होगा तो यहाँ रिटर्न नहीं होगा। लेट सपोज मैंने कहा इंसर्ट इनटू TPL कैटेगरी और मैंने वैल्यूज़ बता दी। पहला जो मेरा कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट है इसलिए मेरा कैटेगरी का नाम दे रहा हूँ। मैंने कैटेगरी दी थी लेट सपोज एजुकेशन। अब ये एजुकेशन की कैटेगरी जो कि इंसर्ट हुई है मेरे टेबल कैटेगरी के अंदर, ये मेरे प्रोडक्ट्स में कोई भी प्रोडक्ट एजुकेशन के हवाले से नंबर 5 पर नहीं है। अब जब मैं ज्वाइन को चलाऊंगा तो क्योंकि एजुकेशन मैच नहीं कर रहा दूसरे टेबल में इसलिए कहीं पर भी उसका रिकॉर्ड मुझे आउटपुट में नज़र नहीं आया। दिस इज़ कॉल्ड इनर ज्वाइन, कि सिर्फ वही डेटा रिट्रीव करता है जो मैच करता है। मैं यहाँ पर इसकी क्यूरी लिख देता हूँ एग्जाम्पल बनाकर, ये मेरी क्यूरी यहाँ आ गई, ठीक है। इसकी क्यूरी आ गई मेरे पास इनर ज्वाइन की। आउटर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन में यहाँ पर 3 टाइप्स हैं, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर एंड फुल आउटर। लेफ्ट आउटर ज्वाइन से मुराद ये है कि लेफ्ट साइड पर जो टेबल होगा उसके तमाम ही रिकॉर्ड आएंगे चाहे वो राइट साइड पर मैच करें या ना करें। तो इससे मुराद क्या है, अब मैं अगर यहाँ पर इसको, क्योंकि लेफ्ट पर प्रोडक्ट है, अगर मैं प्रोडक्ट में कोई ऐसा डेटा डाल देता हूँ जो मेरे राइट में मौजूद नहीं, जैसे कि इंसर्ट इनटू TPL प्रोडक्ट और वैल्यूज़ करके मैंने एक प्रोडक्ट डाली है लेट सपोज सोप, और उसकी कैटेगरी आईडी जो मैं दे रहा हूँ वो 9 दे रहा हूँ जो कि मेरे कैटेगरी वाले टेबल में मौजूद नहीं है। तो इंसर्ट तो हो गया। अब देखें हमारे दोनों टेबल्स में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि कैटेगरी के टेबल में एजुकेशन है जो यहाँ नहीं मौजूद,
कहीं पर भी रेफरेंस नहीं है, और यहाँ पर सोप में जो 9 मौजूद है वो कैटेगरी में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है दोनों टेबल्स में एक ऐसा डेटा है जो दोनों तरफ ज्वाइन नहीं करता। अब लेफ्ट आउटर और राइट आउटर क्या है? लेफ्ट मैं उस टेबल को कहूँगा जिसको मैंने पहले लिखा है, मैंने टीबीएल प्रोडक्ट्स को पहले लिखा है इसलिए मेरा लेफ्ट टेबल है। अब मैं कहता हूँ लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर से मुराद ये है कि वो डेटा लेकर आया जाए जो लेफ्ट में तो हो, भले राइट में हो या ना हो। तो जब हम इसको रन करेंगे तो देखें सोप क्योंकि लेफ्ट वाले टेबल मौजूद है लेकिन उसकी कोई कैटेगरी नेम नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर नल रिटर्न हो रहा है। ये मेरी लेफ्ट आउटर ज्वाइन की क्यूरी है। मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी कॉपी पेस्ट। तो ये मेरी लेफ्ट आउटर ज्वाइन की क्यूरी है। मैं एग्जाम्पल कह देता हूँ इसको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है राइट आउटर ज्वाइन। राइट आउटर से मुराद ये है कि वो डेटा जो राइट वाले टेबल में हो, चाहे उसका लेफ्ट साइड पर कोई लिंक हो या ना हो, वो रिटर्न हो जाए। अब मैं इसके लिए यहाँ पर ये करता हूँ कि मैंने यहाँ पर राइट लेफ्ट की जगह राइट आउटर लगाया, और राइट आउटर से मुराद है मेरा टीबीएल कैटेगरी जो बाद में लिखा गया राइट वाला टेबल। तो टीबीएल कैटेगरी में जो है वो एजुकेशन की एक हमारे पास मौजूद है कैटेगरी, देखें वो रिटर्न हो रही है और एजुकेशन में कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो इस तरह हम राइट आउटर ज्वाइन लगा लेते हैं कि वो डेटा जो राइट में हो, चाहे वो लेफ्ट में हमें मिले या नहीं मिले। तो इसकी एग्जांपल हमने ले ली, दिस इज एग्जांपल। और जो लास्ट हमारा है वो है फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर से मुराद ये है ऐसे रिकॉर्ड जो चाहे यहाँ भी मैच ना हो वहाँ भी मैच ना हो, सारे के सारे ही रिकॉर्ड लेकर आया जाए। मैं इसको लेफ्ट राइट की जगह लिखता हूँ फुल आउटर। तो अब मुझे यकीन है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला देखें सोप भी आ गया और उसके सामने कोई कैटेगरी नल आ गया, और एजुकेशन जो राइट वाले टेबल से आया है लेकिन उसकी कोई प्रोडक्ट नहीं है इसलिए भी नल आ गया। तो ये दिस इज फुल आउटर ज्वाइन, ये उसकी क्यूरी है फुल आउटर ज्वाइन की। इसकी एग्जांपल मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो दिस इज वाज आवर असाइनमेंट जिसमें हमें तमाम ज्वाइंस को इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन को क्लियर करना था।